नमस्कार, फेसलेस फोकस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में। सोचिए, आप अपनी अलमारी खोलते हो और आपके सामने ढेर सारे पुराने कपड़े पड़े हैं। पहनने लायक बस 2-3 ही कपड़े मिलते हैं और बाकी सब सिर्फ जगह घेर कर बैठे हैं। या फिर आपकी स्टडी टेबल पर कागजों का इतना ढेर है कि एक जरूरी फाइल ढूंढने में ही आधा घंटा निकल जाता है। आपको गुस्सा भी आता है और थकान भी। दोस्तों, यही है क्लटर, जो सिर्फ आपके घर की जगह नहीं खाता बल्कि आपके दिमाग की शांति भी छीन लेता है। किताब क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई हमें यही सिखाती है कि हमारे आसपास पड़ा अतिरिक्त सामान हमारे लिए कितना बड़ा बोझ बन जाता है। हम अक्सर चीजों को इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है शायद कभी काम आ जाए, या फिर उस चीज से जुड़ी कोई पुरानी भावना हमें छोड़ने नहीं देती। लेकिन असल में वही सामान हमारी ऊर्जा को रोक देता है, और जब ऊर्जा रुक जाती है तो नए मौके, नई खुशियां और नई सोच भी हमारी जिंदगी में आने से रुक जाती है। लेखिका कहती हैं कि क्लटर हटाना सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी को नई ऊर्जा देना है। जब आप अपना घर साफ करते हो, अनावश्यक चीजें हटा देते हो, तो अंदर भी हल्कापन महसूस होता है, जैसे आपने अपने मन को भी ताजा कर लिया हो। और यही हल्कापन आपको बेहतर सोचने, साफ निर्णय लेने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पुरानी चीजें संभाल कर रखने से आप पुराने गम, पुराने रिश्ते और पुरानी यादों में ही अटक जाते हो? अगर उन चीजों को छोड़ दिया जाए तो कितना स्पेस बनेगा नई यादों, नए मौकों और नई खुशियों के लिए। और इसी किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप अपना क्लटर साफ कर लोगे तो सिर्फ घर नहीं, आपकी जिंदगी भी हल्की और खुली खुली लगेगी। अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर दिन एक नया पॉजिटिव नजरिया मिलता रहे। लेखिका सबसे पहले कहती हैं कि क्लटर को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक क्लटर, यानी वो सामान जो घर के कोनों में पड़ा रहता है, पुरानी चीजें, टूटे फूटे सामान, बेकार कागज या कपड़े। दूसरा है शारीरिक क्लटर, यानी वो चीजें जो आप अपने शरीर में भरते रहते हैं, अनहेल्दी खाना, दवाइयों का गलत इस्तेमाल या फिर आलस। तीसरा है भावनात्मक क्लटर, यानी वो नकारात्मक सोच और भावनाएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और चौथा है मानसिक क्लटर, यानी वो अधूरे काम, टाल मटोल और बेवजह की चिंताएं जो दिमाग को हमेशा बोझिल बनाए रखती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप इन चारों तरह के क्लटर को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की और आसान हो जाएगी। लेखिका कहती हैं कि सबसे आसान शुरुआत घर से करें। एक कमरे को चुनिए और धीरे धीरे उसमें से वो चीजें अलग करिए जिन्हें आप पिछले 1 साल से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। अगर आपने किसी चीज को 12 महीने तक हाथ भी नहीं लगाया तो मान लीजिए उसकी आपको अब जरूरत नहीं है। टूटे फूटे सामान को तुरंत बाहर कर दीजिए, क्योंकि टूटी चीजें हमेशा टूटी ऊर्जा पैदा करती हैं। और सबसे जरूरी, उन चीजों को भी छोड़ना सीखिए जिनसे सिर्फ पुरानी यादें जुड़ी हैं, लेकिन वो अब आपके काम नहीं आती। यादें आपके दिल में रहती हैं, सामान में नहीं। लेखिका का कहना है कि जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सिर्फ धूल गंदगी नहीं हटाते, आप अपनी जिंदगी से रुकी हुई ऊर्जा को बहने देते हैं। घर हल्का होगा तो आपका मन भी हल्का होगा। यही नियम आपके दिमाग और भावनाओं पर भी लागू होता है। अगर कोई पुराना गुस्सा, पुराना रिश्ता या पुरानी चोट आपको भीतर ही भीतर पकड़े हुए है तो वो भी क्लटर की तरह है। जब तक आप उसे छोड़ते नहीं तब तक आपके भीतर नई जगह नहीं बनती। और छोड़ना का मतलब है माफ करना, भूलना और खुद को आजाद करना। सोचिए, जब आप फालतू सामान और फालतू भावनाएं दोनों छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी में कितनी ताजगी आ जाएगी। आप हर सुबह उठेंगे एक हल्के मन से, बिना उस बोझ के जो आपको पीछे खींचता है। क्लटर हटाने के लिए सबसे पहला स्टेप है छोटी शुरुआत करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूरा घर एक ही दिन में साफ कर देंगे, लेकिन ये सोच ही हमें थका देती है। सही तरीका है बस एक छोटी सी जगह चुनना, जैसे आपकी टेबल का एक कोना या अलमारी की एक शेल्फ। जब आप उसे साफ कर लेंगे तो आपको तसल्ली मिलेगी और फिर अपने आप अगला स्टेप लेने का मन करेगा।
दूसरा स्टेप है फैसला लेना सीखना। जब आप किसी सामान को हाथ में लें तो खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है और क्या ये मुझे खुशी देता है? अगर जवाब ना है तो उस सामान को वहीं छोड़ना सही नहीं है, उसे हटा दीजिए। जितना आप साफ करेंगे उतनी ही आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा। तीसरा स्टेप है अनुशासन। क्लटर सिर्फ पुरानी चीजों से नहीं बनता, बल्कि रोज रोज की लापरवाही से भी बढ़ता है। जैसे कपड़े उतारकर कुर्सी पर फेंक देना, बिल या कागजों को इकट्ठा होने देना, या फिर इस्तेमाल के बाद चीजों को जगह पर वापस न रखना। छोटे छोटे अनुशासन आपके घर को हमेशा हल्का और व्यवस्थित बनाए रखते हैं। चौथा स्टेप है छोड़ना सीखना। कई बार हम किसी चीज को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि उससे पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, जैसे किसी पुराने रिश्ते का तोहफा, या फिर वो कपड़े जो अब फिट नहीं आते लेकिन याद दिलाते हैं कि किसी समय आप पतले थे। लेकिन लेखिका कहती हैं, आपकी यादें आपके दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। अगर वो चीज अब आपके काम की नहीं है तो उसे छोड़ना ही सही है, तभी नई खुशियों के लिए जगह बनेगी। पांचवा स्टेप है अपने शरीर और दिमाग का क्लटर हटाना, यानी अनहेल्दी आदतों से बाहर निकलना, टाल मटोल छोड़ना और रोज कुछ समय मेडिटेशन या शांत बैठने के लिए निकालना। जब आपका दिमाग हल्का होगा तो आप हर काम में ज्यादा क्रिएटिव और पॉजिटिव महसूस करेंगे। और सबसे आखिरी बात, लेखिका कहती हैं कि क्लटर साफ करना एक बार का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही अपने जीवन से बेकार चीजों को हटाना भी जरूरी है। जब आप इसे आदत बना लेंगे तब आपकी जिंदगी हमेशा हल्की, व्यवस्थित और खुशहाल रहेगी। सोचिए, अगर आज से ही आप एक एक चीज छोड़ना शुरू करें तो अगले कुछ महीनों में आपका घर, आपका मन और आपका जीवन कितना बदल सकता है। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां चारों तरफ पुरानी चीजें बिखरी पड़ी हैं। अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा, टेबल पर धूल जमी है, फर्श पर पुराने जूते चप्पल पड़े हैं। उस कमरे में खड़े होकर क्या आप चैन से सांस ले पा रहे हैं? नहीं ना? आपको भारीपन, घुटन और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होगा। यही क्लटर आपकी आत्मा को भी वैसे ही दबा देता है। अब एक और तस्वीर सोचिए, वही कमरा, लेकिन इस बार सब कुछ सलीके से रखा हुआ है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। खिड़की से आती ताजी हवा और धूप कमरे को रोशन कर रही है। वहां खड़े होकर आप कैसा महसूस करेंगे? हल्का, शांत और खुश। यही फर्क है क्लटर और क्लैरिटी का। लेखिका हमें यही एहसास दिलाती है कि जब तक हम अपने आसपास और अपने भीतर से बेकार चीजों को बाहर नहीं करेंगे, तब तक हमारी खुशियां अधूरी रहेंगी। क्लटर हटाना मतलब अपने जीवन को नई कहानियों, नए रिश्तों और नए मौकों के लिए खुला छोड़ देना। कभी कभी हम चीजों से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे वो हमारी पहचान हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपनी चीजों से बड़े हैं। आप वो इंसान हैं जो नई कहानियां बना सकता है, नई यादें जोड़ सकता है और एक हल्की जिंदगी जी सकता है। तो जब भी आप किसी बेकार सामान को छोड़ेंगे, समझिए आप सिर्फ उसे बाहर नहीं कर रहे, आप अपने अतीत के बोझ को भी हल्का कर रहे हैं। और हर बार जब आप छोड़ते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ नया और खूबसूरत जगह बना लेता है। दोस्तों, ये किताब हमें साफ साफ याद दिलाती है कि क्लटर सिर्फ चीजों का बोझ नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारी ऊर्जा का बोझ है। और इसे हटाकर ही हम अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां सुकून और खुशी हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हम इसे बोझिल बना देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जिनकी हमें अब जरूरत ही नहीं है। सोचिए, अगर आपके हाथ भरे हों पत्थरों से तो क्या आप फूल पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारी जिंदगी का है। जब तक हम पुराने बोझ, पुराने सामान और पुरानी यादों को थामे रहेंगे, तब तक नए सपनों और नए मौकों को कैसे थाम पाएंगे? लेखिका का कहना है कि क्लटर हटाना दरअसल छोड़ने की कला है, और छोड़ना मतलब हारना नहीं होता, बल्कि छोड़ना मतलब होता है खुद को आजाद करना। जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो आप दरअसल अपनी आत्मा को पंख देते हैं, और वही पंख आपको वहां ले जाते हैं जहां आपकी असली खुशियां और कामयाबी इंतजार कर रही होती हैं। एक पल रुककर सोचिए
क्या आप उस घर में रहना चाहेंगे जहां हर कोना बेकार चीजों से भरा हो, या उस घर में जहां खुलापन हो, रोशनी हो और सुकून हो? जवाब साफ है, और ये चुनाव सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के लिए है। क्लटर हटाकर आप न सिर्फ अपनी जगह खाली करते हैं, बल्कि अपने दिल और दिमाग को भी नई कहानियों के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही आप सफाई शुरू करते हैं, एक एक कोना हल्का होता जाता है और आपके अंदर भी नई ऊर्जा जन्म लेती है। दोस्तों, कभी मत भूलिए, आपका असली घर सिर्फ ईंट पत्थरों से बना नहीं है। आपका असली घर है आपका मन, और जब आपका मन साफ और हल्का होगा, तभी आप सच्चे मायनों में आजाद और खुश रह पाएंगे। मान लीजिए एक औरत है जिसका नाम है मीरा। मीरा के घर में अलमारी से लेकर स्टोर रूम तक हर जगह पुराना सामान भरा पड़ा है। पुराने खिलौने जो उसके बच्चों ने बरसों पहले छोड़ दिए थे, कपड़े जो अब किसी के काम नहीं आते, टूटे बर्तन, बेकार पड़े बॉक्स और न जाने क्या क्या। मीरा रोज उस सामान को देखती है और हर बार सोचती है कभी काम आ जाएगा, लेकिन असल में वो सामान उसके घर को बोझिल और उसके दिल को भारी बना देता है। एक दिन उसने ये किताब क्लियर योर क्लटर विथ फेंग शुई पढ़ी। किताब की एक लाइन उसके दिल को छू गई। अगर तुम्हारे पास वो चीजें भरी पड़ी हैं जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं, तो जिंदगी तुम्हें वो चीजें कभी नहीं दे पाएगी जिनकी तुम्हें सच में जरूरत है। ये पढ़ते ही मीरा ने तय किया कि अब बदलाव लाना है। उसने एक छोटे से दराज से शुरुआत की, हर बेकार कागज को बाहर किया, हर टूटी चीज को हटा दिया। धीरे धीरे जब उसने बाकी घर को साफ किया, तो उसने देखा कि सिर्फ घर ही हल्का नहीं हुआ, उसके मन का बोझ भी उतर गया। वो अब हर सुबह ताजगी और सुकून के साथ उठती है। उसके बच्चों ने भी घर का नया रूप देखकर कहा, माँ, अब घर बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मीरा की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम सबकी कहानी हो सकती है। हम सबके घरों और दिलों में ऐसा ही क्लटर जमा है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे साफ करने की हिम्मत जुटा पाता है और कोई बस टालता रहता है। लेखिका हमें यही कहना चाहती है, क्लटर हटाना मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करनी होती है। और जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, आपके सामने नई राहें खुलती चली जाएंगी। तो सोचिए, अगर आज ही आप अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजों को बाहर करना शुरू करें, तो आने वाले महीनों में आपका घर, आपका मन और आपकी आत्मा कितनी हल्की और खुशहाल हो जाएगी। क्लटर हटाने का सबसे असरदार तरीका है 3 बॉक्स रूल, यानी जब भी आप सफाई शुरू करें, अपने साथ 3 डिब्बे या थैले रखें। पहला डिब्बा रखना है, दूसरा डिब्बा दान करना है, तीसरा डिब्बा फेंकना है। अब आप जिस भी सामान को हाथ में लें, तुरंत तय करें कि उसे किस डिब्बे में डालना है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस वही रखें जिसकी सच में जरूरत है और जो आपको खुशी देता है। बाकी सब छोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप है टाइम लिमिट सेट करना। मान लीजिए आज आप सिर्फ 15 मिनट देंगे। 15 मिनट तक सिर्फ एक जगह पर काम करेंगे, जैसे टेबल का एक कोना या एक दराज। इस छोटे से स्टेप से आपको हल्कापन महसूस होगा और धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। तीसरा स्टेप है हर दिन एक चीज छोड़ना, चाहे वो कोई पुराना कपड़ा हो, कोई टूटा बर्तन या कोई नकारात्मक सोच। रोजाना एक चीज छोड़ना आपको लगातार हल्का करता जाएगा। चौथा स्टेप है दान करने की आदत। जो चीजें आपके काम की नहीं हैं लेकिन किसी और के काम आ सकती हैं, उन्हें दान कर दीजिए। इससे आपको अंदर से संतोष मिलेगा और साथ ही आप किसी और की जिंदगी आसान बना देंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है नई चीज लाने से पहले सोचना। खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या ये मेरी जिंदगी में खुशी और मूल्य जोड़ेगी? अगर जवाब हाँ है तो ही लीजिए, वरना उसे वहीं छोड़ दीजिए। दोस्तों, जब आप इन आसान स्टेप्स को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका घर ही नहीं, आपका मन भी नया हो जाता है। आपको हर दिन हल्का और पॉजिटिव महसूस होगा। याद रखिए, क्लटर साफ करना सिर्फ सफाई नहीं, ये अपने जीवन को नया आकार देने की प्रक्रिया है। हर छोटी सी चीज जो आप छोड़ते हैं, वो आपको आपकी असली आजादी और खुशी के और करीब ले जाती है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक कमरा हो और उस कमरे में हर तरफ पुरानी चीजों का ढेर लगा हो, टूटे सपने, अधूरे रिश्ते, फालतू सामान और अनगिनत चिंताएं,
उस कमरे में कितनी भी रोशनी क्यों न डाल दी जाए, वो कभी उजला नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप एक एक करके वो बोझ हटाना शुरू करते हैं, वैसे ही कमरा बदलना शुरू हो जाता है। पहले थोड़ी हवा आती है, फिर रोशनी अंदर घुसती है, और देखते ही देखते वही कमरा जिसमें घुटन थी, अब शांति और ताजगी से भर जाता है। लेखिका कहती हैं, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आप उसे जगह देते हैं। अगर आप बेकार चीजों को जगह देंगे तो आपकी खुशियां कहां समाएंगी। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि क्लटर सिर्फ सामान नहीं है, ये हमारी हिम्मत, हमारी उम्मीद और हमारे सपनों पर चढ़ी धूल है। और जब तक हम इस धूल को झाड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा असली चमकता हुआ रूप सामने नहीं आएगा। जरा सोचिए, कितनी हल्की लगेगी आपकी आत्मा जब आप अपने घर के हर कोने से फालतू चीजें हटा देंगे। जब आपके पास सिर्फ वही रहेगा जिसकी जरूरत है, जो आपको खुशी देता है। उस वक्त आपको एहसास होगा कि आपने सिर्फ सामान नहीं छोड़ा, आपने अपने अतीत के बोझ को भी पीछे छोड़ दिया है। और वही पल होगा आपकी आजादी का पल। वही पल होगा जब आप खुलकर सांस लेंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे, हां, अब मेरी जिंदगी मेरी है। दोस्तों, यही इस किताब क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई की असली ताकत है। ये हमें सिर्फ सफाई करना नहीं सिखाती, ये हमें जीना सिखाती है। दोस्तों, जब आप अपना घर साफ करते हैं, पुरानी चीजें हटाते हैं, टूटे फूटे और अनावश्यक सामान बाहर निकालते हैं, तो सिर्फ आपका कमरा हल्का नहीं होता, आपके अंदर भी हल्कापन, ताजगी और नई ऊर्जा महसूस होती है। आप हर रोज एक नई शुरुआत का एहसास करने लगते हैं। सोचिए, जब आप अपने घर में खुली जगह और साफ वातावरण बनाएंगे, तो वही शांति आपके दिमाग और दिल में भी आएगी। आपकी सोच साफ होगी, आपके फैसले आसान होंगे और आपकी खुशियां बढ़ेंगी। हर चीज जो आप छोड़ेंगे, वो आपको एक नई शुरुआत का मौका देगी। लेखिका हमें यही सिखाती है, क्लटर हटाना सिर्फ फालतू सामान को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि अपने जीवन से बोझ, नकारात्मकता और पुराने डर को हटाना है। जब आप ये करते हैं, तो आप अपने लिए नए अवसर और खुशियां पैदा करते हैं। दोस्तों, आज ही निर्णय लीजिए, एक छोटी शुरुआत कीजिए, एक कोना साफ कीजिए, एक दराज व्यवस्थित कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे हल्का, खुला और खुशहाल बनता है। यही असली आजादी है, यही सच्चा सुख है। याद रखिए, हर बार जब आप कोई फालतू चीज छोड़ते हैं, आप सिर्फ अपने घर को साफ नहीं कर रहे, आप अपने मन और आत्मा को भी साफ कर रहे हैं। और जब आपकी आत्मा हल्की होगी, तभी आप अपनी जिंदगी में सच में जी पाएंगे। तो चलिए आज से छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने जीवन से क्लटर हटाकर उसे खुला, ताजा और खुशहाल बनाएं। आपकी खुशियां, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी इसी सफाई के इंतजार में है। सोचिए, अगर आपका घर और दिमाग दोनों साफ हों, तो आप हर दिन कितनी हल्की महसूस करेंगे। हर सुबह उठते ही सुकून, हर कदम पर ऊर्जा और हर काम में नई रचनात्मकता। यही वो ताकत है जो क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई हमें देती है। तो आज का संदेश ये है, छोटी शुरुआत करें, एक कोना साफ करें, एक दराज व्यवस्थित करें और एक पुरानी चीज छोड़ दें। ये छोटे कदम ही आपको आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव देंगे। हर चीज जो आप छोड़ेंगे, आपको आजादी, हल्कापन और खुशियां देगी। याद रखिए, आपका असली घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, आपके मन और आत्मा से बनता है। जब आप अपने मन और घर को साफ करेंगे, तब आप सच में जी पाएंगे। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से क्लटर हटाने और हर दिन हल्के, खुशहाल और खुली जिंदगी जीने के लिए? आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी खुशियां और आपकी आजादी इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, आज की ये किताब क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई हमें सिर्फ चीजें हटाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि अपने जीवन को हल्का, साफ और खुशहाल बनाने का तरीका भी सिखाती है। याद रखिए, हर छोटा कदम, एक दराज साफ करना, एक पुरानी चीज छोड़ना, आपको आपकी असली आजादी और खुशी के और करीब ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये जानकारी मददगार लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी किताबों की समरीज और प्रैक्टिकल टिप्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, अपना जीवन हल्का, साफ और खुशहाल बनाइए। अपनी जिंदगी का क्लटर हटाइए और हर दिन नई ऊर्जा और नई खुशियां महसूस कीजिए। धन्यवाद।